ये तीन गलतियां आपके कपड़े के व्यापार को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। वैरायटी है तो कस्टमर आएंगे, बट अगर आप ओवर स्टॉक कर लेंगे तो आगे आने वाले सीजन की आप परचेसिंग नहीं करोगे। क्वालिटी वाली चीजें परचेसिंग करनी है ना, तो पन्निका इंडिया आ जाओ। यहाँ पे आपको कम प्राइस के अंदर क्वालिटी वाली चीजें मिलेंगी। सबसे ज्यादा चलती है सिफोन की साड़ी, जॉर्जेट की साड़ी और वेटलेस की। कस्टमर को जोड़ने में लगा है, ना कि पैसा कमाने में। ये तीन गलतियां आपके कपड़े के व्यापार को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकती हैं। अगर आपने भी नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है और सोच रहे हैं उसे ग्रोथ करने की, बट आपकी ये तीन गलतियां ना आपके बिजनेस को बंद करवा देंगे और बाद में आगे जाके आप रिग्रेट करेंगे कि हमें इसके बारे में पहले से क्यों नहीं पता था। हम एक कपड़े के व्यापारी हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे साथ साथ हर कपड़े का व्यापारी आगे जाके सफल हो। अगर आपने भी न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, वरना आप अपने बिजनेस की सबसे बड़ी गलती करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट गलती की। जो पहली गलती होती है वो होती है ओवर स्टॉक या फिर अंडर स्टॉक। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं कि बिजनेस नया नया स्टार्ट किया है, चलो ढेर सारे कलेक्शंस को हम रख लेते हैं। इससे क्या होगा कि हमारे पास वैरायटी होगी तो कस्टमर आएंगे। ये बात सच है कि वैरायटी है तो कस्टमर आएंगे, बट अगर आप ओवर स्टॉक कर लेंगे तो आगे आने वाले सीजन की आप परचेसिंग नहीं करोगे, और पुराना माल भैया कौन ही लेना चाहेगा, तो ठप हो सकता है ना इससे आपका बिजनेस। और अंडर स्टॉक का क्या मामला है, आपके पास वैरायटी ही नहीं है। आप सोचते हैं भैया नया बिजनेस है, इतना कौन इन्वेस्ट करेगा यार, कल को बंद हो गया तो। अगर आप ऐसे अंडर स्टॉक करोगे ना तो बिजनेस कल को बंद ही हो जाने वाला है, क्योंकि आपके पास वैरायटीज ही नहीं है। एक होती है क्वांटिटी, उसी क्वांटिटी में आपको लेना है। आपको सीजन वाइज अपने स्टॉक को इन करते रहना है, ताकि आपके पास नई नई वैरायटीज आती रहें। सेकेंड चीज आती है क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज। जिन्होंने भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किया है उनका बिजनेस आज है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्योंकि दुकान में जब कभी भी कस्टमर आता है ना, वो कभी ये नहीं बोलता है भैया सस्ता दिखाओ, वो बोलता है भैया अच्छा दिखाओ। तो अगर आप अच्छा रखोगे तभी ना कस्टमर लेकर जाएगा आपकी दुकान से, और अच्छी चीजें ही आपको अपनी दुकान के अंदर रखनी है। एक टिप दूं, अगर आपको क्वालिटी वाली चीजें परचेसिंग करनी है ना, तो पन्निका इंडिया आ जाओ। यहाँ पे आपको कम प्राइस के अंदर क्वालिटी वाली चीजें मिलेंगी। अब बढ़ते हैं अपने मुद्दे के अंदर। क्वालिटी को कुछ इस तरीके से पहचाने कि ट्रेंड में इस टाइम पे क्या चल रहा है, लोग सबसे ज्यादा क्या परचेसिंग करना पसंद करते हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके कपड़े का वॉशिंग में कलर निकल जाता है, आपका कपड़ा जल्दी फट जाता है, उसके कलर फेडेड हो जाते हैं, या फिर भैया आपने उसकी साइज ही छोटी दे दी है। अगर आप ये सभी गलतियां करोगे ना तो आपका बिजनेस ठप पड़ेगा। काफी सारे व्यापारी ऐसे होते हैं जो कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करते हैं ताकि उनका मार्जिन बढ़े और उनको खरीदी कम पड़े। जाहिर सी बात है, जिन चीजों में क्वालिटी नहीं है वो चीज सस्ती मिलेगी, आप उस पर प्रॉफिट मार्जिन लगा के बेचोगे। प्रॉफिट मार्जिन के चक्कर में पड़ोगे ना तो भैया बस 2 महीने कमाओगे, तीसरे महीने घर बैठ जाओगे। इसीलिए आपको दोनों चीजों को बैलेंस करके रखना है। प्राइस को भी बैलेंस करना है, क्वालिटी को भी बैलेंस करना है। दुकान में क्वालिटी वाली चीजें रखनी है ताकि आपका व्यापार हमेशा हमेशा के लिए चले। अब बढ़ते हैं थर्ड चीज पे, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, ट्रेंड को पहचानना। जिन लोगों ने ट्रेंडी आर्टिकल्स पे काम किया है भैया, आज उनका बिजनेस तो भैया ऊंचाइयों पे चढ़ के बोलता है। अब ट्रेंड को कैसे पहचाने, तो अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं या फिर आप गूगल एनालिसिस कर लीजिए किस टाइम पे कौन सा कपड़ा सबसे ज्यादा चल रहा है। अब देखेंगे तो हर 3 महीने में कुछ ना कुछ नया नया कपड़ा निकलता है, कुछ ना कुछ नई डिजाइन निकलती है। तो आप कहीं से भी परचेसिंग करते हैं ना, आपको अपने डीलर को बोलना है ये डिजाइन भैया हमें भी दो, ट्रेंड के साथ चलना है, तभी ना बिजनेस में टिके रह पाएंगे। तो इसीलिए ट्रेंडी आर्टिकल्स पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, जो ट्रेंड में रहेगा उसकी रिसर्च कीजिए और वही कलेक्शंस को रखिए। मैं आपको एक टिप देती हूँ, जैसे कि आप सभी को पता है कि साड़ी ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज्यादा चलती है, और ऑल ओवर इंडिया का टेस्ट पन्निका इंडिया में मिल जाएगा। बट सबसे ज्यादा कौन सी साड़ियाँ चलती है, तो सबसे ज्यादा चलती है सिफोन की साड़ी, जॉर्जेट की साड़ी और वेटलेस की। ये तीन फैब्रिक आपको
अपने दुकान में रखना ही रखना है, क्योंकि ये जो होते हैं रेगुलर वेयर के आइटम्स में भी यूज़ किए जाते हैं, ट्रेंडी कलेक्शंस में भी यूज़ किए जाते हैं और पार्टी वेयर कॉन्सेप्ट्स में भी यूज़ किए जाते हैं। तो इन फैब्रिक को आप नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब परचेसिंग करना चाहें तो आप इन फैब्रिक्स की डिमांड करें और इनको ऐड ऑन करें। वैसे जो 3 मिस्टेक्स होती हैं वो मैंने आपको बता दिया कि ये गलती आपको नहीं करनी है। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कभी भी ये गलतियां नहीं करता है। आपने स्टार्ट किया है तो होता है कि ऐसी गलतियां हो जाती हैं। मैं आपको फोर्थ टिप भी दे देती हूँ, वो ये है कि कभी भी नया बिजनेस स्टार्ट करें ना, तो कस्टमर को जोड़ने में लगाएं, ना कि पैसा कमाने में। काफी सारे लोग क्या होते हैं कि भाई यार बिजनेस स्टार्ट करने में ही हमारा पूरा पैसा लग गया है, चलो साड़ियाँ 4 पैसे और महंगी करके बेच देते हैं ताकि हमारा रिकवर हो जाए। अब आप क्या चाहते हो, आपने जितनी कमाई लगाई है 1 महीने में आप उससे रिटर्न लेना चाहते हो। कस्टमर को पता चल जाएगा, कस्टमर बेवकूफ़ नहीं होता है। वो बेवकूफ़ नहीं होता है कि आप महँगा बेचो और उसे पता नहीं चलेगा। वो 1 मिनट के लिए आपकी दुकान से लेकर के जाएगा। जब उसे पता चलेगा ना कि आपने उसको ये महँगा दिया है, बगल वाली दुकान उसको सस्ती दे रही है, तो वो आपकी दुकान में फिर कभी भी नहीं आएगा। इससे क्या होगा, आपका कस्टमर टूट जाएगा और वो एक कस्टमर अपने 4 लोगों को और बताएगा। क्योंकि गाँव और क्षेत्र में क्या होता है, अगर एक औरत को कोई चीज़ पता है तो 4 औरतों तक वो फैल जाती है। अगर आपने महंगा बेचा तो सब कुछ आके गांव में बताएगी कि भैया इनके यहाँ महंगा मिलता है, आप मत जाओ, आप तो इनकी दुकान से ले लो। तो आपको ऐसा क्यों करना है, प्रॉफिट मार्जिन उतना ऐड ऑन करो जो कि आपके एरिया में चल जाए और कस्टमर रिपीट आए। तो अगर आपको भी ऐसे और बिजनेस टिप्स जानने हैं, दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं पर्णिका इंडिया को, जहाँ पे आपको बिजनेस टिप्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे, क्वालिटी वाली चीजें भी मिल जाएंगी एंड आपके बजट में मिलेंगे। वैसे बता देती हूँ पन्निका इंडिया के बारे में, तो पन्निका इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वुमेन्स वेयर के गारमेंट्स की, जो कि बनाती है साड़ी, कुर्ती, लहंगा, ड्रेस मटेरियल, क्रॉप टॉप, गाउन्स, फैब्रिक और भी बहुत कुछ। अगर आप भी बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से जुड़ना चाहते हैं तो पन्निका इंडिया से आप जुड़ सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। आर्टिकल्स आपको कैसे लगे, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।